आज की ताजा मौसम समाचारों की इस अपडेट में बात करेंगे हम संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना। तो देश के किन किन राज्यों में अभी और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहले अपडेट की। तो यूपी, एमपी और राजस्थान में बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। दिल्ली, एनसीआर में भी थोड़ी राहत। 6 राज्यों मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जो है देश के कई राज्यों में हल्की मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की मध्यम बारिश और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। यानी हल्की वर्षा की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर और उससे सटे जो है पूर्वी भारत में भी जो इस तरह की मौसम की स्थितियां रहेगी, जबकि जो है आज और कल 2 दिन तक जो है मध्य भारत और महाराष्ट्र के कई इलाकों में जो है छटपुट वर्षा होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक जो है तमिलनाडु, केरल, उपमध्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ओडिशा में भारी वर्षा का अनुमान है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, झारखंड में भी कुछ स्थानों पर जो है यहाँ पर ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी दी गई है। वहीं आज जो है उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी है। पश्चिम विक्षोभ जो है फिलहाल कश्मीर घाटी और पड़ोसी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर असम के ऊपर भी एक हवा का ऊपर भागों में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसी परिसंचरणों से जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल के जो मैदानी इलाके हैं, गंगा के मैदानी इलाके और उत्तर पूर्व तेलंगाना और मध्य असम और पश्चिमी बंगाल का जो इलाका जो है पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक असर देखने को यहाँ पर मिल सकता है। वही आज उत्तराखंड और हिमाचल में भी कुछ इलाकों में वर्षा का पूर्वानुमान है। गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं, ऐसी चेतावनी दी गई है। और उसी दिन जो है उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी हल्की वर्षा का बात यहाँ पर कही गई है। इधर उत्तराखंड में भी जो है चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड, झारखंड में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि 15 तारीख तक होने की बात कही गई है। 15 तारीख तक जो है इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। ज्यादातर इलाकों में जो है चेतावनी दी गई है। वह अगले 7 दिनों के दिन यहाँ पर अगले 7 दिनों के दौरान जो है यहाँ पर पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी इलाकों में कुछ इलाकों में हल्की मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के आसार है। वहीं बिजली और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। वही तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं मध्य भारत और महाराष्ट्र में भी जो है यहाँ पर 1-2 दिन तक ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं तमिलनाडु और साउथ के राज्यों की अगर बात करें तो तमिलनाडु और उपमध्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी जो है भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। भारी बरसात होने की बात कही गई है। अरुणाचल प्रदेश में भी 2 दिन जो है चेतावनी दी गई है और असम, मेघालय में भी जो है इस दौरान चेतावनी यहाँ पर दी गई है। तो ये कुछ जानकारी जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है मौसम विभाग की ओर से। जो ये जानकारी जो निकल के सामने आ रही है इसमें ये अपडेटेड जानकारी फिलहाल निकल के आया। बात अब करते हैं, आपको बताते हैं राज्य भर मौसम विभाग के समाचार। सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में बारिश और आंधी से मौसम बदला है। 21 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है राजस्थान के अंदर जारी कर दिया गया है। दरअसल राजस्थान के अंदर पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के कारण पिछले 3 दिनों से मौसम ठंडा है। गर्मी से थोड़ी राहत है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार जो है राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा असर कल देखने को मिला। कल दोपहर बाद कुछ इलाकों में बारिश हुई। इसके चलते सीकर, अलवर, डिडवाना, कुचामन में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश दर्ज की गई। जोधपुर आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी ओलावृष्टि हुई और मौसम ठंडा हो गया। मौसम विभाग के अनुसार जो है पश्चिम विक्षोभ के असर के कारण जो है अभी 1-2 दिन जो है तेज गर्मी और लू से राहत रहेगी। और आगामी कुछ दिनों तक यानी 15 तारीख कल से जो है ज्यादातर मतलब लू का दौर शुरू होने लगेगा। मौसम शुष्क होने लगेगा और स्थिति कुछ ऐसी रह सकती है। पिछले 3 दिनों से सक्रिय पश्चिम विक्षोभ के कारण प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दिनों रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री गिरावट की और इसके कारण अधिकांश शहरों में दिन तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया, जिससे मौसम सुहाना हुआ। और मौसम विभाग ने जो है प्रदेश में जो है यहाँ पर अभी जो है चेतावनी जारी की है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य की मौसम की बात करते हैं। तो आज भी पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक उत्तराखंड में मौसम बदल सकता है और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि को लेकर भी चेतावनी यहाँ पर दी गई है। दरअसल उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है उत्तरकाशी, चमोली, प्रयागराज, टिहरी और पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले में जो है कुछ स्थानों पर जो है हल्की या तेज बारिश या ओलावृष्टि होने को लेकर चेतावनी दी गई है। हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। ये मौसम विभाग की अपडेटेड जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है। उसमें ये अपडेटेड जानकारी है। ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। फिलहाल ये अपडेटेड जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है।
बीते 2 दिनों से जो है बिगड़े मौसम ने भले ही जो है गर्मी से राहत उत्तराखंड में दिया ही हो, लेकिन पर्वतीय जिलों में राहत की बारिश जो है यहाँ पर राहत की बारिश है, लेकिन पर्वतीय जिलों में राहत की बारिश आफत बनकर आई है। मौसम विभाग के अंदर ने जो है पर्वतीय जिलों, खासकर जो है पर्वतीय जिलों में जो है यहाँ पर झोंकेदार हवा में पर्वतीय जिलों में जो है यहाँ पर तेज बारिश और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी दी है। तो ये कुछ जानकारी है निकल के सामने आ रही है। बात करते हैं बिहार के मौसम की। बिहार में भी जो है चेतावनी यहाँ पर दी गई है। बिहार के ज्यादातर इलाकों में जो है ठंड का अलर्ट है। दरअसल बिहार में जो है बारिश का दौर जारी है। आंधी वज्रपात को लेकर चेतावनी दी गई है। पिछले कुछ दिनों से जो है यहाँ पर काफी जोरदार बारिश हुई, इससे लोगों की मौत की भी खबर है। आज भी जो है बिहार के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी है। बारिश का अलर्ट है और 15 तारीख तक जो है बिहार में बारिश के आसार है। इसकी जानकारी मौसम विभाग ने पहले यहाँ पर दे दी है। पटना मौसम विभाग के अंदर ने जो है यहाँ पर जानकारी दी है। सभी जिलों में बारिश के आसार है। किसी जिले में हल्की तो कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश को लेकर चेतावनी ये जरूर दी गई है। ज्यादातर जानकारी यहाँ पर ये निकल के सामने आ रही है। तो ये बिहार के मौसम को लेकर भी जानकारी है। अब बिहार के बाद बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम अपडेट की। तो छत्तीसगढ़ में मौसम बदलेगा। आंधी तूफान के साथ बारिश को लेकर चेतावनी यहाँ पर दी गई है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मौसम में आए उतार चढ़ाव की वजह से गर्मी जो है उससे राहत है। बादलों की लुका छुपी जारी है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई क्षेत्रों में जो है आसमान में बादल छाए हैं, जिससे सूर्य देवता की तपिश कम है। पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी विक्षोभ और द्रोणिका के कारण ये 4 दिन से मौसम बदलाव हो रहा है और ज्यादातर इलाकों में जो है बदलाव की स्थिति बरकरार है। तो ये कुछ जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है और ज्यादातर जिलों में जो है मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो मौसम वैज्ञानिक है HB चंद्रा, उनकी ओर से जो जानकारी दी गई उसकी बात करते हैं। तो बंगाल के खाड़ी उसके आसपास की ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ 1.5 किलोमीटर विस्तारित है और इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो है यहाँ पर ये कुछ देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर ये अपडेट है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ के बाद आपको सीधा ले चलते हैं दिल्ली की मौसमी गतिविधियों को लेकर बताते हैं। दिल्ली में तूफान वाला जो मौसम जो है देखने को मिल रहा है। बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं, यानी बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी यहाँ पर दी गई है। आगामी दिनों में ये स्थिति बरकरार रहेगी और दिल्ली NCR में जो है कल शाम जो अचानक मौसम बदला और धूल भरी आंधी चली, इसके बाद जो है मोटी मोटी बूंदों की बौछारें शुरू हो गई और तेज हवा के साथ बारिश का कुछ स्थानों पर जलभराव हुआ तो कुछ स्थानों पर पेड़ गिरे। कई जगहों पर लोगों ने जलभराव, पेड़ गिरने समेत अन्य शिकायतें जो है वो की और दिल्ली में चली तेज आंधी और बारिश के बाद जो है मौसम बदलाव देखा गया। तापमान में गिरावट देखी गई है। तो ये कुछ अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है देश के ज्यादातर राज्यों से। अभी यूपी की भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम। तो उत्तर प्रदेश में जो है एक बार फिर से मौसम जो है 3 दिनों तक जो है लगातार खराब रहा है। अभी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। अगर फिर से बारिश हुई तो गेहूं की फसलें जो है वो चौपट हो जाएगी, ऐसा अलर्ट जो है फिलहाल मौसम विभाग ने दिया है। फिलहाल 80% गेहूं की फसलें जो है गेहूं की फसलें पक कर तैयार खड़ी है और 20% किसान जो है गेहूं की कटाई का काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन बारिश होने के बाद जो है आसमानों पर पानी फिर गया। वहीं गेहूं की कटाई पूरी तरह से प्रभावित हुई, से बारिश पर ब्रेक जो है वो लग गया। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ मौसम की गतिविधियों के कारण जो है लोगों को नुकसान हुआ है, उसकी खबर जो है फिलहाल दी गई है कि आगामी कुछ दिनों तक जो है इसी तरह की स्थिति जो है फिलहाल देखने को मिली है और मौसम संबंधी गतिविधियां जो है फिलहाल देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी दूसरे राज्यों की ओर अभी और बात करते हैं। फिलहाल MP के मौसम की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारी है, MP का क्या वेदर सिस्टम है, क्या कुछ अपडेटेड जानकारी है। तो बता दें आपको कि MP में मौसम बिगड़ा है। कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर 3 दिन तक जो है चेतावनी दी गई है। दरअसल बात यह है कि मध्य प्रदेश राज्य में मौसम बिगड़ गया है और प्रदेश के कई जिलों में जो है बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है और उससे खेतों में खड़ी फसलों को जो है नुकसान हुआ है। राज्य के कई हिस्सों में सक्रिय जो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ जो के कारण जो होने के कारण जो है मौसम में बदलाव हुआ और बारिश के कारण तापमान में गिरावट हुई और लू से निजात मिली। प्रदेश में 3 दिन तक हुई बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। भोपाल मौसम विभाग केंद्र के जो मौसम वैज्ञानिक है उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के साथ 2 चक्रवाती परिसंचरण के कारण यह स्थिति बनी है। प्रदेश में 2 ट्रफ सक्रिय है।
ऐसे मौसम यहाँ पर बने रहने का अनुमान है। तो ये कुछ जानकारी जो है एमपी के मौसम को लेकर भी निकल के सामने आ रही कि ज्यादातर इलाकों में जो है पिछले 24 घंटों में 17 जिलों में बारिश हुई। इंदौर जो है, इंदौर में भी पानी गिरा और थार बनारवर में 15 मिनट तक तेज बारिश हुई। सिगरौली के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। पश्चिम से लेकर पूर्वी राजस्थान से लेकर आंध्र प्रदेश तक एक द्रोणिका बनी है। द्रोणिका की वजह से जो है ये स्थिति मौसम की लगातार उतराव चढ़ाव वाली देखने को मिल रही है। तो ये कुछ जानकारी है। वैसे वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पे आप नए हैं पहली बार आए तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो है घंटी का निशान उसे भी जरूर दबा दें ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी आपको रोजाना मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में, तब तक के लिए